नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। और वो इंपॉर्टेंट क्लास किससे रिलेटेड है? तो वो साइंस से रिलेटेड है। और आज हम लोग हमारी क्लास में साइंस के मिसलिनियस क्वेश्चंस जो है वो मिसलिनियस क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। एज यू ऑल नो कि साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एलडीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एलडीसी जो है, इस एलडीसी के सिलेबस में साइंस का एक बहुत वाइडेड जो है वो वाइड टॉपिक या सिलेबस जो है वो सिलेबस भी आप लोगों के सामने है। तो उसी पूरे कहूँ ना मैं कि पूरे पाठ्यक्रम जो है या पूरा सिलेबस जो है, उसी पूरे सिलेबस पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी है, उसी प्रश्नोत्तरी का आज हम लोग आयोजन जो है वो आयोजन करने वाले हैं। तो आप सब रेडी हैं या नहीं है? फटाफट से जो है वो फटाफट से क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए और कह दीजिए कि साइंस एलडीसी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो रामराज, अजय, गुड़िया, माया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। वेरी 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 गुड इवनिंग। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारे आज का जो है वो आज का सेशन। एज यू ऑल नो कि अभी तक अगर आपने अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से सभी बच्चे फटाफट से जो है वो फटाफट से अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे नाम के साथ। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों के पास एक स्क्रीन ओपन होगी जहां पर ऑप्शन होगा इंस्टॉल का। वहां से आपको ऐप को जो है वो ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होगा आपका ऐप आपके फोन में चलेगा। आप सब लोगों को जो है वो कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। वहां पे हर टीचर का कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी बना हुआ है। आप वहां से मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मेरी डेली वाईटी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको ऐप पर उसी कम्युनिटी जो है उस कम्युनिटी में देखने को जो है वो देखने को क्या होंगी, मिलेगी। ठीक है, तो सभी को जो है वो सभी को ये काम जो है ये काम निश्चित रूप से करना है। और उसी के साथ साथ हमारी डेली क्लासेस का शेड्यूल RSMSSB ने अपना जो इवेंट कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। सारे एग्जाम्स जो है उन एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट्स जो है वो घोषित की जा चुकी हैं और उन्हीं टेंटेटिव डेट्स के बेसिस पर जो है वो आप सब लोगों के लिए उन सब वैकेंसीज के लिए क्लासेस जो है वो क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है। उसी में अगर हम लोग बात करें जूनियर अकाउंटेंट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो सुबह 11 बजे से ये क्लासेस जो है वो क्लासेस क्या होती हैं, शुरू जो है वो शुरू होती हैं। और ये क्लासेस सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप लोगों को यहाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें अकाउंट्स, मैथ्स, राजस्थान जी के, हिंदी और एग्रीकल्चर की क्लासेस आप लोगों के सामने है। अगर आप RSMSSB एलडीसी जो है इस एलडीसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 4 बजे से राजस्थान अड्डा 247 के साथ जुड़ जाइए। इंग्लिश की क्लास के साथ इस सेशन की क्या होती है, शुरुआत होती है। और शुरुआत होने के साथ साथ 5 बजे मैं आप लोगों के सामने रोज की तरह हाजिर होती हूँ। 6 बजे राजस्थान भूगोल, 7 बजे हिंदी, 8 बजे मैथ्स, 9 बजे राजस्थान जी के, 10 बजे इतिहास, कला और संस्कृति जो हमारे राजस्थान का है वो क्लासेस आप लोगों के सामने है। अगर आप महिला सुपरवाइजर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 8 से लेकर 10:30 बजे तक आप हमारे चैनल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के साथ साथ ही अगर आप सूचना सहायक या BNM ANM नर्सिंग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपके लिए क्लासेस का क्या है, शेड्यूल है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं हमारा आज का जो है वो आज का सेशन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि साइंस में बहुत सारी लॉजीज हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर साइंस की कुछ लॉजीज और लॉजीज के साथ साथ ही वो लॉजीज किस बारे में अध्ययन करती हैं, ऐसे कुछ पर्टिकुलर नाम जो है वो नाम आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं। आपको उन्हीं लॉजीज के साथ जुड़कर सही नाम जो है वो सही नाम यहाँ पर देखना है। पेलियोलॉजी किसका अध्ययन है, लिम्नोलॉजी किसका अध्ययन है, हेरिडिटी किसका अध्ययन है, और उसी के साथ साथ अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए फटाफट से सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी का स्वागत। जितने भी बच्चे सेशन में जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम। सूरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और भी जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सबका वेलकम है। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। संख्या जो है वो संख्या बढ़नी चाहिए और बहुत अच्छे लेवल पे बढ़नी चाहिए क्योंकि आज के क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस बेहद शानदार है। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो कुछ बच्चे सी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि बी जो है वो बी यहाँ पर क्या होगा, सही जो है वो सही आंसर होगा। ओके लेट्स सी, देखो क्या होता है। पेलियोलॉजी कैसे याद रखोगे पेलियोलॉजी को? मैम प से पेलियोलॉजी, प से परागकण, ठीक है।
पुष्प पर क्या लगते हैं? पुष्प पर लगते हैं परागकण, ठीक है। और यही परागकण जो है, इन्हीं परागकणों का अध्ययन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि मैम परागकणों का अध्ययन विज्ञान की पेलियोलॉजी शाखा में होता है। लिम्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो मैम झीलों और अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन जो है, इन्हीं झील और अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन जो है, ये विज्ञान के कौन सी शाखा में करते हैं? तो मैम लिम्नोलॉजी में करते हैं। हेरिडिटी जो है, वो हेरिडिटी क्या है? पैतृक लक्षण जो है, इन्हीं पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का जो अध्ययन है, ये किसके अंतर्गत देखा जाता है? हेरिडिटी में। हम कहते हैं ना कि पिताजी से ये गुण जो है, ये गुण मुझे हेरिडिटी में मिले हैं, मेरे अंदर हेरिडिटी है। तो व्हाट इज हेरिडिटी? कि माता पिता से अगर गुण जो है, वो गुण आपके शरीर में जो है, वो शरीर में पहुंच रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेरिडिटी यहाँ पर कहेंगे। प्रमोद वेरी गुड इवनिंग बेटा। साथ ही एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो युग्मकों के निर्माण, निषेचन व भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन जो है, यही परिवर्धन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। एम्ब्रियो को हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। तो युग्मकों का बनना, उनका निषेचन होना, निषेचन से जायगोट का बनना और जायगोट से भ्रूण का बनना, ये जो कंप्लीट स्टडी होती है, ये स्टडी हम लोग किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। तो बहुतों की भैंस जो है, वो भैंस पानी पीने गई, लेकिन कुछ की जो है, वो कुछ एक आधों की बची भी है। तो बी जो है, वो बी यहाँ पर क्या होगा? सही जो है, वो सही आंसर होगा। याद रखना, इन डिफरेंट लॉजीज पर क्वेश्चंस जो है, वो क्वेश्चंस एग्जाम में क्या किए जाते हैं? पूछे जो है, वो पूछे जाते हैं। और हम लोगों को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। धीरे धीरे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बहुत सारी लॉजीज में क्या करा दूंगी? कंप्लीट करा दूंगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है, वो सेकंड क्वेश्चन फिर आपके पास इसी तरीके से लॉजीज का है, जिसमें डिफरेंट लॉजीज आप लोगों को यहाँ पर दे रखी हैं और उन्हीं लॉजीज से जुड़े हुए जो है, वो जुड़े हुए कारक आपको दे रखे हैं। आपको बताना है सही आंसर जो है, वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सही आंसर जो है, वो सही आंसर क्या होगा? पेलियोलॉजी परागकणों का अध्ययन होता है, अभी हमने पढ़ा है मैम। निमेटोलॉजी की अगर बात करें तो निमेटोड्स जो होते हैं, इन्हीं निमेटोड्स का पादपों के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध का अध्ययन हम निमेटोलॉजी में करते हैं। अगर जेनेटिक्स की बात की जाए तो हम सब लोग जानते हैं जेनेटिक्स मैम हम आनुवांशिकता को बोलते हैं, और आनुवांशिकता के साथ साथ जितनी भी विभिन्नताएं होती हैं जो लोगों में देखी जाती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उन सभी विभिन्नताओं का अध्ययन भी जेनेटिक्स की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और लाइकेनोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसे अध्ययन है ना जो हमें नाम से समझ में आ रहे हैं। प से परागकण, प से पैलियोलॉजी। नेमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन नेमेटोलॉजी। आनुवांशिकता हम सब लोग जानते हैं, दैट इज जेनेटिक्स। एंड लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। इस बार हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं, है ना, ठीक है। चलिए अभिनव वेरी गुड इवनिंग। बच्चे जो है, वो बच्चे समझदार जो है, वो समझदार हो चुके हैं। पिछले आंसर से सीख जो है, वो सीख ले ली है, और इस बार जो है, वो इस बार सही आंसर जो है, वो सही आंसर आ रहा है। एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए लेट वी मूव टू द अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है और आपसे पूछा जा रहा है कि फलों का जो अध्ययन होता है, हम जितने भी फ्रूट्स जो है, वो फ्रूट्स खाते हैं, और इन्हीं फ्रूट्स की स्टडी जो है, वो स्टडी हम लोग विज्ञान की कौन सी शाखा जो है, उस शाखा में करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे जो है, वो सभी बच्चे बताएंगे फलों का अध्ययन, और यही फलों का अध्ययन जो है, ये विज्ञान की कौन सी शाखा में जो है, वो शाखा में किया जाता है। दिस ब्रांच इज कॉल्ड पोमोलॉजी, स्पर्मेलॉजी, टेरिडोलॉजी या एग्रोनॉमी जो है, वो एग्रोनॉमी यहाँ पर होती है। वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो हैं, वो क्या आंसर दे रहे हैं? ए जो है, वो ए आंसर दे रहे हैं। क्या मैम ए जो है, वो एक करेक्ट आंसर होगा क्या? तो बिल्कुल ए आपका एग्जैक्टली जो है, वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। फलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, जिसमें फल का नेचर, फल के उगने की अवधि, फल की ब्रीड के साथ साथ ही फल के परिपक्वन का समय, फल के बारे में जुड़ी हुई जितनी भी तमाम साइंटिफिक चीजें होती हैं, उन सभी का आकलन जो है, वो आकलन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मैम डेड ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड पोमोलॉजी। स्पर्मेलॉजी क्या होता है? आप सब लोगों को पता है। स्पर्मेलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग स्पर्म का क्या करते हैं? अध्ययन जो है, वो अध्ययन करते हैं। स्पर्म क्या होता है मैम? जो मेल गैमेट होता है ना, ठीक है, इसी मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं। नर युग्मक कौन सा होता है? स्पर्म जो है, वो स्पर्म होता है। टेरिडोलॉजी क्या होते हैं? टेरिडोफाइट जो पादप होते हैं, उन पादपों के जीवन और उनके संबंधों का अध्ययन टेरिडोलॉजी में किया जाता है। एंड एग्रोनॉमी हम सभी को पता है कि एग्रोनॉमी का संबंध जो है, वो संबंध कृषि से है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी एक लॉजी है जो सुमेलित जो है, वो सुमेलित नहीं है?
ठीक है। आपको आज की क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस जो है ना, वो नए क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को जो है वो देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो एक जो इसका आंसर है ना, वो बहुत ही जनरल जो है वो जनरल आंसर है, जो हर बच्चा जो है वो हर बच्चा क्या होता है, पढ़ता है। तो फटाफट से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, चारों लॉजीज को ध्यान से देखो, और फिर मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो किसी अपने सामने वाले के साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक है, जिसके गण जो है वो गण अपने सामने वाले के साथ मिल जो है वो मिल नहीं रहे। तो फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, और आप सब लोगों को फटाफट से बताना है इसका राइट आंसर जो है वही राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। अजी साहब, अभिनव, गुड इवनिंग का भी स्वागत है। आंसर 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 क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे भाई सभी बच्चे, फटाफट से, इतना समय नहीं लगना चाहिए। क्विक 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 हमें क्या करना है, आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर देना है। और जब क्विक आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर आ रहा है, ओके वेरी नाइस। ठीक है, देखो यहाँ पर सभी बच्चों का आंसर जो है वो आंसर क्या आ रहा है, एवरीबडी इज गिविंग व्हाट, सब बच्चे जो है वो सब बच्चे किस ऑप्शन की तरफ, सी की तरफ बढ़ रहे हैं। सब तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन कुछ लोग जो है वो बढ़ रहे हैं। मैम एल्गोलॉजी क्या होता है, एल्गी जो है, एल्गी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ठीक है, एल्गी क्या होता है, शैवाल। और एल्गी का अध्ययन एल्गोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन, बिल्कुल सही है। फ्लोरिकल्चर, नाम से समझ में आ रहा है, फ्लोरी मतलब फ्लावर, लेकिन फ्लावर कौन से मैम, जो सजावटी पुष्प जो है वो सजावटी पुष्प होते हैं ना, जिन्हें हम लोग जनरली घरों में लगाते हैं अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उन्हीं सजावटी पुष्पों का संवर्धन जो है वो संवर्धन कौन से कल्चर के अंतर्गत किया जाता है, तो मैम फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और साइटोलॉजी जो है, ये साइटोलॉजी क्या होता है, तो मैम कोशिका जो है, कोशिका यानी जो सेल होती है, इसी कोशिका का अध्ययन जो है, ये अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो मैम साइटोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, सुमेलित नहीं है कि अगर बात की जाएगी तो फिर हमारा सही आंसर क्या होगा, सी जो है वो सी यहाँ पर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, ऐसे पौधे जिन पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन फूल जो है वो फूल नहीं लगते हैं, उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं। नीचे इंग्लिश भी लिखी हुई है, जिन बच्चों को हिंदी के वर्ड समझने में दिक्कत हो। अनावृत बीजी वो होते हैं जो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट से होते हैं, और ब्रायोफाइट्स भी यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन है। ठीक है, चलिए जल्दी से जो है वो जल्दी से बताना है हमें इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारे बच्चे कौन से ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ए की तरफ जा रहे हैं, कुछ बी की तरफ जा रहे हैं, सी और डी को तुम सब लोगों ने अकेला छोड़ दिया है ना, कोई बात नहीं, तन्हा जी लेंगे ये दोनों। तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर क्या होगा, ए जो है वो ए होगा। अनावृत बीजे जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और याद रखना जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म वे पादप होते हैं, वे पादप होते हैं, जनरली वे प्लांट्स होते हैं जिन पर, ठीक है, जिन पर वृक्ष, शाखा व झाड़ियां जो हैं, ठीक है, वही वृक्ष, शाखा व झाड़ियां क्या होती हैं, दिखाई जो है वो दिखाई देती हैं, लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है, फूल जो है वो फूल नहीं लगते हैं, और जब पुष्प नहीं लगेंगे तो फल भी नहीं बनेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो साइकस का पौधा होता है ना, वो अनावृत बीजी में आता है। ठीक है, अनावृत बीजी पे आता है, हमेशा झाड़ियों के रूप में देखा जाता है। फूल जो है वो फूल उस पर नहीं बनते, और फूल नहीं बनेंगे तो फल भी नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली आप सब सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, ए जो है वो ए इसका बिल्कुल क्या होगा, राइट जो है वो राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपसे पूछा गया है कि जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पुष्पी पादप होते हैं। पुष्पी पादप यानी जिन पादपों पर क्या लगते हैं, पुष्प जो है वो पुष्प लगते हैं। पुष्पी पादप जिन पादपों पर क्या लगते हैं, पुष्प जो है वो पुष्प लगते हैं, उन पादपों को किसमें रखा गया है, ब्रायोफाइट्स में रखा गया है, क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, फेनेरोगेम्स में रखा गया है, या टेरिडोफाइट्स जो है स्टेरिडोफाइट्स में यहाँ पर रखा गया है। आपको बताना है राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट से देखो सभी बच्चे जो हैं वो सभी बच्चे मुझे क्या करेंगे, आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर करेंगे। पुष्पी पादपों की यहाँ पर बात की जा रही है, और आप सब लोगों को बताना है कि पुष्पी पादपों को किस श्रेणी में जो है वो रखा यहाँ पर गया है।
ब्रायोफाइट्स में, क्रिप्टोगेम्स में, फेनेरोगेम्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में? देखो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर क्या होगा, कैसे याद रखोगे? पुष्पी मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब फेनेरोगेम्स, ठीक है। पुष्पी मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब फेनेरोगेम, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर सजावटी पुष्पों का संवर्धन अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में। और पुष्पी पादपों को कौन से जगत में या कौन से कुल में जो है वो कुल में रखा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? फेनेरोगेम्स यहाँ पर होगा। अगर हम लोग पुष्पी पादपों को छोड़कर अपुष्पी पादपों की बात करें, अपुष्पी पादप वे पादप होते हैं जिन पादपों पर, जिन पर्टिकुलर पौधों पर जो है वो पुष्प लगते ही नहीं है, तो उन्हें किस श्रेणी में जो है वो किस श्रेणी में रखा गया है? फेनेरोगेम्स में रखा गया है, क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, टेरिडोफाइट्स में रखा गया है, या ब्रायोफाइट्स जो है उसी ब्रायोफाइट्स में रखा गया है? आपको बताना है राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? अपुष्पी पादप। और इन्हीं अपुष्पी पादपों को किसमें जो है वो किसमें रखा गया है? तो देखो फेनेरोगेम्स में तो हमने कौन से पादप रख दिए थे मैम? फेनेरोगेम्स में तो हमने पुष्पी पादप जो है, इन्हीं पुष्पी पादपों को क्या कर दिया? सम्मिलित जो है वो सम्मिलित यहाँ पर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्रिप्टोगेम्स की यहाँ पर बात करें तो क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें अपुष्पी पादपों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अपुष्पी पादप मतलब ऐसे पादप जिन पर फ्लावर्स नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर भी कुछ लॉजीज, कुछ ब्रीडिंग, कुछ केमिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है। आपको बताना है राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। आपसे यहाँ पर एग्रेस्टोलॉजी पूछी गई है, इथेनोबॉटनी पूछी गई है, हिस्टोकेमिस्ट्री पूछी गई है, और आपसे प्लांट ब्रीडिंग जो है वो ब्रीडिंग भी यहाँ पर पूछी गई है। आपको बताना है राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे जो है वो करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचते हैं फटाफट से। क्वेश्चंस का लेवल टफ है? अरे क्वेश्चंस का लेवल टफ नहीं है बेटा, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, क्योंकि हम जब जनरल साइंस पढ़ते हैं तो हमसे बॉटनी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। पादप से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जो है वो आते हैं। इन लॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, इसमें एक एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चंस आप लोगों के क्या हो रहे हैं? सॉल्व हो रहे हैं। तो एग्रेस्टोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, बात जो है वो बात यहाँ पर करें, तो आपको याद रखना है कि मैदान में उगने वाली घासों का अध्ययन जो है वो कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मैदान में जो घासें उगती हैं उन्हीं घासों का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी में किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम लोग बात करें तो ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? हम ब्रीडिंग हम लोग बोलते हैं किस्मों को। और जितने भी यूजफुल प्लांट्स होते हैं ना, ऐसे प्लांट जो हमारे काम के हैं, जो हमारे काम के नहीं वो नहीं, लेकिन ऐसे प्लांट्स जो हमारे क्या है? काम के हैं, उन्हीं यूजफुल प्लांट्स जो है उन प्लांट्स की किस्मों को सुधारने का अध्ययन जो है, ठीक है, किस्मों को सुधारने का अध्ययन कि कैसे प्लांट की भी, एक प्लांट ऐसा है जिस प्लांट पे पुष्प नहीं लगते, हमने क्या करा? हमने क्रॉस ब्रीड करा दिया, और क्रॉस ब्रीड करा दिया तो उस क्रॉस ब्रीड से क्या हुआ कि वही पादप जो है उसने अपनी किस्म को क्या किया? डेवलप किया, और डेवलप करके उस पौधे पर जो है वो पौधे पर पुष्प लगने लग गई। तो ये होता है पादप की किस्मों को क्या करना? सुधारना, जिसे हम जिसके ऊपर प्रयोग जो है वो प्रयोग मेंडल ने भी किए थे, आप सभी लोगों को पता है। इथेनोबॉटनी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको याद रखना है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। जंगल में कौन रहते हैं मैडम? जंगल में आदिवासी रहते हैं, और यही आदिवासी जो है, इन्हीं आदिवासियों के द्वारा जंगल में उगने वाले पादप जो हैं, उन पादपों के यूजेस पर जब स्टडी की जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग इथेनोबॉटनी जो है वो इथेनोबॉटनी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों को यहाँ पर क्या रखना है? ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। ओके बेटा, ठीक है। चलिए अगर उसी के साथ साथ हम लोग हिस्टोकेमिस्ट्री की यहाँ पर क्या करें? बात करें, तो कोशिकाओं और ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन क्या कहलाती है? हिस्टोकेमिस्ट्री यहाँ पर कहलाती है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, उन सारे सेल्स और टिश्यूज में उपस्थित जो अलग अलग रासायनिक पदार्थ हैं, उन्हीं रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन जो है वो हम लोग हिस्टोकेमिस्ट्री जो है इस केमिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले तो देखो सारे बच्चे ना अलग अलग आंसर दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे मिलाने लगी ना 1
2 3 4। वैसे वैसे सबके आंसर जो है वो आंसर क्या हो गए, बदल गए। सबने जो है वो सबने पलटी मारना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पक्षियों का अध्ययन जो है ना, वो पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। हमारे संपूर्ण जगत में जितने भी पक्षी हैं और उन पक्षियों का रहन सहन हो गया, उन पक्षियों की स्थिति हो गई, उन पक्षियों के सिचुएशंस जो है वो सिचुएशंस हो गई, इन सब के बारे में जो अध्ययन होता है, इनकी जो स्टडी होती है, यह स्टडी हम लोग ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं, डेमोग्राफी में करते हैं, या एंथ्रोलॉजी में जो है वो एंथ्रोलॉजी में करते हैं। हाँ जी भैया, फटाफट से बताओ। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो, और आपको सभी को पता होगा भारत में जो है वो, भारत में जब भी हम लोग बर्डमैन की बात करते हैं तो बर्डमैन किसे कहा गया था, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को कहीं ना कहीं बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसी लॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया था, पक्षियों के बारे में बहुत कुछ बताया था, पक्षी किस तरीके से रहते हैं, कैसे जीना सीखते हैं, कैसे जीते हैं, इन सब के बारे में जो है वो सबके बारे में सलीम अली ने बताया था। तो सही आंसर जो है वो, सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, A will be the right answer। ए जो है ये ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज आर्निथोलॉजी। और आर्निथोलॉजी जो है इसी के अंतर्गत पक्षी जो है, उन्हीं पक्षियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, तो आप याद रखना कि हड्डियों का अध्ययन जो होता है ना, ठीक है, हमारे शरीर में कितनी बोन्स हैं, कौन सी बोन कहाँ पे सिचुएटेड है, कितनी मजबूत है, कितनी पतली है, कितनी भंगुर है, इन सब का अध्ययन जो है वो अध्ययन हम लोग ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। शोभिता राधे कृष्ण बेटा, डेमोग्राफी में जो है वो, डेमोग्राफी में किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है, कोई क्षेत्र विशेष जो है, इसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन जो है वो अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्षेत्र विशेष बोले तो क्या मैम, क्षेत्र विशेष बोले तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी आयु, उनका लिंग, उनका जेंडर, प्लस उसी के साथ साथ उनकी शिक्षा, लिटरेसी, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें किस में आती है, डेमोग्राफी में आती हैं। और एंथ्रोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोलॉजी मतलब एंथर, एंथर क्या होता है, पुंकेसर, ठीक है, जो पादप में होता है, और एक तरह से पादप जो है, इस पादप का मेल गैमेट होता है। तो पुंकेसर जो होता है, इसी पुंकेसर का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है, उसे हम लोग एंथ्रोलॉजी जो है वो एंथ्रोलॉजी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए राकेश मीना, वेरी गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है। बायोप्सी जो है, ये बायोप्सी क्या होती है, अब ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, हमारी मेडिकल साइंस जो है, उसी मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो है वो रिलेटेड एक प्रश्न है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बायोप्सी जो है, यही बायोप्सी क्या जो है वो क्या होती है। जल्दी से जो है वो, जल्दी से सभी बच्चे जो है वो, सभी बच्चे क्या करेंगे, सही आंसर जो है वो, सही आंसर यहाँ पर देंगे। फटाफट से जो है वो, फटाफट से बताना है, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। कितने बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं, बायोप्सी। आप सब लोगों को पता होगा कि जब भी किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है, और अगर हम लोगों से कोई ये भी पूछे कि मैम कैंसर जो है, इसी कैंसर का अध्ययन जो है वो अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो आप बोलोगे मैम कैंसर का अध्ययन हम लोग ऑन्कोलॉजी में करते हैं। कैंसर का अध्ययन किस में करते हैं, ऑन्कोलॉजी में करते हैं। साथ ही अगर हम लोगों से पूछा जाए कि कैंसर का डॉक्टर जो है वो डॉक्टर कौन होता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है मैम, कैंसर का जो डॉक्टर है उसे ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। और कैंसर का जो परीक्षण है, उस परीक्षण करने के लिए व्यक्ति के शरीर में जहां पर ट्यूमर होता है, उस ट्यूमर का एक पीस जो है वो पीस क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ये जांच करने के लिए कि कैंसर सेल्स कैसी है, कैसे डेवलप हो रही है, किस पार्ट से डेवलप हो रही है, ताकि उस कैंसर का इलाज किया जा सके, दैट इज बायोप्सी। अगर आपसे पूछे कि शव का परीक्षण विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, कैंसर का परीक्षण बायोप्सी में होता है, शव का परीक्षण ऑटोप्सी में होता है ना। कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कोई इंसान जो है, जिस इंसान की मृत्यु जो है, मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम जो है वो पोस्टमार्टम किया जाता है, और उसी पोस्टमार्टम में उसके शरीर के हर एक अंग का अध्ययन जो है वो अध्ययन किया जाता है। अगर किसी की आपत्तिजनक स्थिति में डेथ हुई होती है, तो वो अध्ययन बहुत ज्यादा सघन जो है वो सघन होता है, जिसे बहुत ध्यान देके करना होता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अगर किसी आपत्तिजनक स्थिति में नहीं है, लेकिन वैसे ही जो है वो वैसे ही मरा है, तो वहां भी शव का अध्ययन जो है वो अध्ययन यहाँ पर करते हैं, तो ऑटोप्सी में कहलाते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन जो है, ठीक है, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम पारिस्थितिकी का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है, तो आपको याद रखना है माइक्रोकोरम, है ना, क्या बच्चों, माइक्रोकोरम।
और यही जो माइक्रोकोरम है इसमें हम लोग इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। मृदा का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है? तो मैम पेडोलॉजी जो है, इसी पेडोलॉजी में स्टडी ऑफ सॉइल यानी मृदा जो है, इसी मृदा का अध्ययन जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? आपको याद रखना है ए जो है वो ए इसका करेक्ट जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चाय पर लाल कीट रोग। अब देखो बहुत सारी डिजीजेस ना हम इंसानों से जुड़ी हुई तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन इंसानों के साथ साथ पौधों में होने वाली बहुत सारी डिजीज जो है वो भी हम लोगों से क्या की जाती है? पूछी जो है वो पूछी जाती है। तो हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि चाय पर जो लाल कीट रोग होता है ये किसके कारण उत्पन्न होता है? चाय के पौधे होते हैं, ठीक है, और चाय के पौधे जो है वो बागानों में उगते हैं। जब भी हम लोग सीढ़ी नुमा खेती की बात करते हैं तो वो सीढ़ी नुमा खेती भी कहाँ पर देखी जाती है? तो सीढ़ी नुमा खेती आसाम, दार्जिलिंग, यहाँ पर चाय के बागानों में देखी जाती है। और इन्हीं चाय की पत्तियों पर जो है वो पत्तियों अगर लाल रंग के रैशेस जो है वो रैशेस पड़ जाते हैं तो उसे हम लोग लाल कीट रोग बोलते हैं। और यही लाल कीट रोग जो है ना ये किसके कारण उत्पन्न जो है वो उत्पन्न यहाँ पर होता है? आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होने वाला है? चलो 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 चलो, तो यहाँ पर सभी बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं? कुछ बच्चे शैवाल की तरफ जा रहे हैं, कुछ कवक की तरफ जा रहे हैं, कुछ बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, कुछ ए ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। हम बड़े कंफ्यूज हैं मैम, है ना, क्योंकि हमने सुना तो है लेकिन हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि किसकी वजह से जो है किसकी वजह से होता है। तो बेटा दिस इज शैवाल। शैवाल जिसे हम लोग एल्गी कहते हैं। साथ ही अगर आप लोगों से ये भी पूछा जाए कि ये शैवाल जो है ये शैवाल मैम कौन सी जाति के होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है सेल्यूफेरोस। और सेल्यूफेरोस जाति के जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, इसी एल्गी की वजह से ये लाल कीट रोग जो है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बरसात के दिनों में जमीन किसके कारण हरी दिखाई देने लगती है? क्या होता है ना जनरली आपने हरी मतलब अगर हम लोग सामान्य भाषा में बात करें, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हम बोलते हैं काई जम गई है ना, काई जम गई है। जनरली जहां पर पानी भरा हुआ होता है और काफी समय तक पानी, बरसात के मौसम में क्या होता है कि पानी जो है वो पानी क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। और जब पानी किसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो कुछ समय बाद वही पानी जो है ना वो हरा दिखाई देने लगता है और वहां पे बहुत ज्यादा फिसलन जो है वो फिसलन भी हो जाती है। तो ये हरा जो पानी है ना, ठीक है, ये जमीन जो है ये जमीन की देने लगती है। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। क्या ये एक शैवाल की वजह से दिखाई देने लगती है? अब ऐसे क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आते हैं? जब हमसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पूछा जाता है। हम बैक्टीरिया की बात करें, अरे बातें मत करो भाई, बहुत बातें हो रही है इस क्लास में। डोंट टॉक विद ईच अदर। नाम नहीं लूंगी, नाम लूंगी तो तुम्हारे दिल पर गहरा आघात जो है वो आघात लग जाएगा। पढ़ाई पर ध्यान दे लो, वरना ये सारी बातें ना धरी की धरी रह जाएंगी और बातें बातें ही रह जाएंगी और जिंदगी में ना बहुत सारे ताने सुनने को मिलेंगे आगे। थोड़े दिन बाद घर वाले ही ताने देने लग जाएंगे, और कोई तो छोड़ो। शादीशुदा हो तो बीवी ताने लगने लग जाएगी, शादीशुदा नहीं हो, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड ताने देने लग जाएगी। पढ़ लो इसलिए चुपचाप, ठीक है। तो बरसात के दिनों में जमीन किसके कारण हरी दिखाई देने लगती है? हमें यहाँ पर याद रखना है मैम किसके कारण? शैवाल के कारण। व्हाट इज दिस? दिस इज शैवाल। और कौन सा शैवाल होता है मैम? ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल बोलते हैं। जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पर ये नील हरित शैवाल जो है वो क्या हो जाते हैं? उत्पन्न जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और इन्हीं नील हरित शैवालों के कारण जमीन हरी दिखती है और ऐसा लगता है कि जैसे जमीन पर काई जो है वो काई जम गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीवाणुओं को पौधा माना जाता है क्योंकि? जीवाणु जो होते हैं, इन्हीं जीवाणुओं को क्या किया जाता है? पौधा जो है वो पौधा माना जाता है। क्यों माना जाता है? पौधों जैसा ऐसा कौन सा गुण है जो जीवाणुओं में देखा जाता है? तो देखो चारों में देखो, यहाँ पर कौन सा गुण है जो पौधों से जो है वो पौधों से रिलेट कर रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है मैम? बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा मैम, बैक्टीरिया का अध्ययन विज्ञान के कौन सी शाखा में किया जाता है? तो मैम बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इन बैक्टीरियाओं के बॉडी पर जो है वो बॉडी पर
पादप की तरह क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और हमसे पूछा जाए कि यही कोशिका भित्ति या शेल वॉल जो है ये किससे बनी होती है, तो आपको याद रखना है मैम ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है इसी पेप्टिडोग्लाइकॉन से क्या होती है? निर्मित होती है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है? कठोर जो है वो कठोर होती है। सेम जैसे पादप में सेल वॉल होती है, ऐसे ही बैक्टीरिया जो है इस बैक्टीरिया में भी क्या पाई जाती है? सेल वॉल जो है वो सेल वॉल देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आपसे पूछा जा रहा है पनीर निर्माण में काम आने वाली कवक कौन सी है? वो कौन सा कवक है जिसकी वजह से पनीर जो है वो पनीर क्या होता है? निर्मित होता है। वो कौन सा कवक है जिसकी वजह से पनीर जो है वो पनीर निर्मित होता है? चलो जल्दी से बताओ। यानी मैम दूध जो है उसी दूध के अंदर एक कवक जो है वो कवक क्या करता है? जन्म लेता है। ठीक है, कवक जिसे हम लोग फंगस बोलते हैं। और इसी फंगल प्रिपरेशन जो है इसी फंगल प्रिपरेशन की वजह से जो है पनीर बन जाता है। क्या बात है, देखो कुछ बच्चे ये आंसर दे रहे हैं मैडम सबसे बड़ा नाम तो है ना हमें ए में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा नाम जो है वो सबसे बड़ा नाम हमें मैम किस में दिखाई दे रहा है? ए में जो है वो ए में ही दिखाई दे रहा है। तो कुछ ने ए आंसर दिया है, कुछ सी ऑप्शन के तरफ भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं? बढ़ जो है वो बढ़ यहाँ पर रहे हैं। देखो बेटा इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, पेनिसिलियम कोमोम्बर्टी। पेनिसिलियम कोमोम्बर्टी। और ये पेनिसिलियम कोमोम्बर्टी जो क्या है? ये कवक है जिस कवक का उपयोग जो है वो उपयोग पनीर निर्माण जो है इस पनीर निर्माण में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाली कवक जो है वो कवक कौन सी है? डबल रोटी बोले तो जिसे हम लोग ब्रेड बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ब्रेड जो है वो ब्रेड बोलते हैं। और आप सभी लोगों को बताना है कि ब्रेड जो है इसी ब्रेड के निर्माण में काम आने वाली कवक जो है वो कवक कौन सी होती है? क्या वो जाइगोसैक्रोमाइसीज होती है? क्या वो राइजोपस स्टॉलपीफर होती है? क्या वो सैक्रोमाइकोडिस लुडेक्जाई होती है? या वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है वो सेरेविसी यहाँ पर होती है? फटाफट से सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर देंगे और जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा। डबल रोटी की बात की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि डबल रोटी या ब्रेड जो होता है, अब हमको ये तो पता है कि ब्रेड ना बड़ी सड़ा गला के बनाई जाती है। ब्रेड इज नॉट अ गुड फूड अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। मैदा जो होती है उस मैदा में फंगस जो है वो फंगस क्रिएट किया जाता है यीस्ट डालकर, और उसी फंगस को क्रिएट करके जो है वो मैदा को सड़ाया जो है वो सड़ाया जाता है और उसी मैदा के सड़ने से जो है सड़ने के बाद जो है ये ब्रेड जो है इस ब्रेड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बड़े स्वाद से जो है वो बड़े स्वाद से क्या करते हैं? खाते हैं। ये कौन सा कवक होता है? तो आपको याद रखना है आप जिस यीस्ट की बात करते हो ना वो यीस्ट जो है वो यीस्ट एक कवक है, उसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये ऐसी चीज है जो आप लोगों ने आज से पहले नहीं पढ़ी होगी, गारंटी है मेरी। पढ़ी हो तो बता दो भाई, पढ़ी हो तो बता दो। पनीर बनाने में कौन सा कवक काम में लिया जाता है? ब्रेड बनाने में कौन सा फंगस जो है वो फंगस काम में लिया जाता है? ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है ये होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाली कवक कौन सी है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सुमेलित जो है वो सुमेलित करना है। सुनीता शेरोन राम राम बेटा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आलू हल्दी मॉर्फिन लौंग, आलू हल्दी मॉर्फिन और लौंग, इनकी बात जो है वो बात की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर आप लोगों को फसलें दे रखी है ना, ठीक है, ये फसलें पौधे के कौन से भाग से क्या होते हैं? बनती है। ये फसलें जो हैं यही फसलें पौधे के कौन से भाग जो हैं उस भाग से क्या होती हैं? बनती जो है वो बनती हैं। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? हल्दी पौधे का कौन सा भाग होती है? मॉर्फिन पौधे का कौन सा भाग होती है? लौंग। अब लौंग तो देखो सबसे पहले मुझे बच्चे बताएंगे,
बताओगे कि नहीं बताओगे? लौंग तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले बच्चे जो है वो बच्चे यहाँ पर बताएंगे कि मैडम लौंग जो है वो लौंग क्या होती है? पुष्प कलिका होती है। ठीक है, फूल जो है उस फूल के ऊपर की जो कली होती है ना, उसी कली को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? लौंग जो है वो लौंग बोलते हैं। आलू क्या होता है मैम? आलू कंद होता है। आलू को क्या बोलते हैं? कंद बोलते हैं। शकर कंद, आलू कंद, चुकर कंद। उसी के साथ साथ हल्दी जो है वो हल्दी क्या होती है मैम? हल्दी जो है इसी हल्दी का तना वाला भाग, जो हल्दी हम लोग खाते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या होता है? वो प्लांट जो है उस प्लांट का स्टेम होता है, तना जो है वो तना होता है। और मॉर्फिन जो है, ये मॉर्फिन क्या होता है? तो मैम मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन एक फल होता है। तो आप आलू का कौन सा भाग खाते हो? कंद वाला भाग। हल्दी का कौन सा वाला भाग खाते हो? तने वाला भाग। मॉर्फिन का कौन सा वाला भाग खाते हो? फल वाला भाग। और लौंग में आप क्या खाते हो? पुष्पकलिका जो है वो पुष्पकलिका खाते हो। तो व्हाट इज द राइट आंसर? अकॉर्डिंग टू अस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 3 2 1। ठीक है, क्या होगा? 4 3 2 1। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? चार जो है वो चार आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस दे रखे हैं, और उन चारों में से एक ऐसा है जो सुमेलित जो है वो सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से बता दो भाई, राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, क्या प्याज एक मांसल पर्ण होता है? क्या आलू मूल होता है? क्या नारियल भ्रूणपोष खाते हैं? या अदरक का प्रकंद वाला हिस्सा जो है वो प्रकंद वाला हिस्सा हम लोग यहाँ पर खाते हैं? तो देखो क्या आंसर यहाँ पर आ रहा है। हम्म 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 हम्म। कर लो, खूब बातें कर लो तुम। सबकी बातें जो है वो बातें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। खूब ही बातें कर लो, सारी बातें आज यहीं पे करके छोड़ना। कुछ मत छोड़ना घर के लिए, बाद के लिए भी कुछ मत छोड़ना, सब यहीं करके डालो आज। समझ नहीं आती तुम लोगों को कोई बात। चलो ओके, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं इस क्लास में जो आंसर भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। इसका सही आंसर देखो, काफी सारे बच्चे जो है वो बी की तरफ जा रहे हैं, कुछ डी भी आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। आलू का हम लोग मूल नहीं खाते हैं, ठीक है, मूल नहीं खाते हैं। हम क्या खाते हैं? आलू का जो है वो कंद वाला भाग खाते हैं। और कंद किसका प्रकार होता है? तने का प्रकार होता है। प्रकंद किसका प्रकार होता है? तने का प्रकार होता है। प्याज में हम लोग क्या खाते हैं? प्याज में हम लोग उस पौधे की पत्तियां खाते हैं, जो पत्तियां कहीं ना कहीं भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके मांसल हो जाती है, यानी मोटी हो जाती हैं, और एक फ्रूट के रूप में हमें क्या होती है? दिखाई जो है वो दिखाई देती है। अगर हम लोग नारियल की बात करें कि नारियल जो है, उस नारियल का बाहर